हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्प दल विन्यास ए, बी, सी व डी को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए कोरस्पर्शी, बी व्यावर्तित, सी कोरछादी या डी ध्वजिक। विकल्प बी ए कोरछादी, बी व्यावर्तित, सी कोरछादी या डी ध्वजिक। विकल्प सी ए व्यावर्तित, बी कोरछादी, सी ध्वजिक या डी कोरस्पर्शी। या विकल्प डी ए व्यावर्तित, बी कोरछादी, सी कोरस्पर्शी व डी ध्वजिक। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास पुष्पदल विन्यास कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पुष्पदल विन्यास क्या होता है। पुष्प की जो कली होती है, पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को किसी भी पुष्प कली में चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को ही पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। अब हम भिन्न भिन्न पुष्पदल विन्यासों को देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम कोरस्पर्शी पुष्प विन्यास की बात करें, कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास, तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में जब बाह्य दल अथवा दल केवल एक दूसरे के किनारों को स्पर्श करते हैं, बाह्य दल या दल जो होते हैं ये केवल किनारों को स्पर्श करते हैं। अब हम चित्र में देखते हैं कि ऐसा किसमें दिया गया है। यहाँ हम सी में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाह्य दल अथवा दल हैं ये केवल किनारों को स्पर्श कर रहे हैं, यानी जो सी है वह कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास है। अब हम दूसरे पुष्पदल विन्यास की बात करते हैं जो है व्यावर्तित। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में जब बाह्य दल अथवा दल होते हैं, उसके किनारे जो होते हैं वे अगले दल पर और दूसरे तथा तीसरे इत्यादि पर अतिव्याप्त होते हैं। जब दल अथवा बाह्य दल का किनारा जब दल या बाह्य दल का किनारा जब जो दल या बाह्य दल होते हैं इनका जो किनारा होता है वह अगले दल पर एवं इसी प्रकार उसके अगले दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त होता है तो इसे व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। अब हम चित्र में देखते हैं ऐसा किसमें दिया गया है। हम देख सकते हैं ए में इस प्रकार का विन्यास है जिसमें एक बाह्य दल अगले को, अगला दूसरे, अगला उसके बाद वाले को और क्रमशः इस प्रकार अतिव्याप्त हैं, यानी यह ए को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम तीसरे की बात करें यदि, तो जो तीसरा प्रकार होता है वह कोरछादी प्रकार का पुष्पक्रम यदि हम देखें, पुष्पदल विन्यास, कोरछादी पुष्पदल विन्यास क्या होता है, इसमें बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त तो होते हैं लेकिन उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। अतिव्याप्त तो होते हैं परंतु अतिव्यापन की कोई दिशा नहीं होती है, कोई विशेष दिशा यहाँ पर अनुपस्थित होती है, इसे कोरछादी कहते हैं। ऐसा बी जो चित्र दिया गया है इसमें अतिव्यापन तो है लेकिन इसकी कोई विशेष दिशा नहीं है, यानी यह बी है। तथा यदि अंतिम हम बात करें तो उसे ध्वजिक कहा जाता है। इसमें 5 दल होते हैं, ध्वजिक में 5 दल होते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं चौथा ध्वजिक। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में 5 दल होते हैं, 5 दल अथवा बाह्य दल होते हैं और इनमें सबसे बड़ा 2 पार्श्वीय को और 2 सबसे छोटे को अतिव्यापित करते हैं। यानी ये सबसे बड़ा, हम यहाँ डी में देखें तो ये सबसे बड़ा
दो पार्श्वीय को और यह दो सबसे छोटों को अतिव्यापित कर रहा है, यानी यह डी को दर्शा रहा है। तो अब यदि हम सही मेल को देखें तो ए व्यावर्तित, बी कोणछादी, सी कोणस्पर्शी तथा डी ध्वजिक, ऐसा विकल्प डी में दिया गया है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।